नमस्कार, आप देख रहे हैं बनी न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अमित। बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जो है चुनाव का बिगुल जो है जोरों शोर से बज चुका है और अपने अपने प्रत्याशी जहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो किसी अन्य पार्टी से हो, लगातार अपने प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में उतारे हैं। और आने वाले समय में आपको बनी के अंदर जो है भव्य रैली जो भी है वो भी देखने को मिलेंगी और दूर दराज से लोग जो है दूर दूर से यहाँ पहुँच रहे हैं। चाहे सब डिवीज़न लोहाई मल्हार की बात करूँ, मछेड़ी हो, चाहे डंडी गुट्टू हो, चाहे रोलका दौलका भंडार टप्पर सिटी स्यारा कड़ो हो, किसी भी क्षेत्र की बात करूँ तो अपने अपने फेवरेट कैंडिडेट जो है वो सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं मैं बात करूं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की भी भरमार जो है बनी में लग चुकी है। और वहीं कुछ साथी युवा जो हैं हमारे साथी हैं और पढ़ लिख के जब जॉब उनको नहीं मिली तो उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। आज पॉलिटिक्स में उन्होंने कदम रखा। आइए बात करते हैं और इनका नाम जानते हैं। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। अपना नाम बताएं और दर्शकों को ये बताएं कि आपका इलेक्शन कंटेस्ट करने का क्या इरादा है और आने वाले समय में कहां तक जो है अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए अपनी बात रखेंगे, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो सरकार लेवल पे हो, चाहे ब्यूरोक्रेट लेवल पे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे हो। इस पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आफ्टर नॉमिनेशन मेरी फर्स्ट कॉल पे आपने ये मेरा इंटरव्यू लेना मुनासिब समझा। तो जैसा कि आप अमित जी आप सब जानते हों कि 2020 में मैंने ऐसा एक छोटा सा कदम उठाया था जिसमें बतौर आज़ाद कैंडिडेट मैंने लोहाई मलार कॉन्स्टिट्यूंसी से डीडीसी कंटेस्ट किया था। और जहाँ तक मैं पहुँचा, कुछ डेडिकेटेड यूथ को साथ लेकर 4-5 और मुझे करीब 600 के करीब वोट मिला था। तो उन लोगों की ही सपोर्ट से शायद वो मुझे बूस्ट कर रहे हैं कि परवीन यू शुड मूव ऑन अगेन एंड बी द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। तो मेरा एक प्रॉपर विज़न है कि जिस तरीके से मैं इस इलाके की डेवलपमेंट चाहता हूँ, मेरा एक ब्रॉड लेवल पे एज ए सोशल सर्विसेज एस्पिरेंट मैं इस इलाके को जुड़ता हुआ देखना चाहता हूँ। ना कि जिस तरीके से हमारे इलाके में कुछ एरिया जो हैं वो अभी भी उनको तोड़ा गया है। तोड़ा इन द सेंस कि जब हम दमाहान तक जाते हैं तो दमाहान से देरी गले का इलाका जो है वो डिसकनेक्टेड है, जुड़ा नहीं है। अगर हम कमलोह गला से उधमपुर को जोड़ें तो वो कनेक्टिविटी भी एक डेवलपमेंट का अच्छा कदम है। अगर हम छत्र गला से भद्रवाह की तरफ कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे तो वो भी डेवलपमेंट लॉन्ग रन में अच्छा रहेगा। और इसके अलावा अगर हम बंढार वाला एरिया देखेंगे और वहाँ से च्यू वाला के रास्ते हिमाचल के साथ अगर कनेक्टिविटी होगी तो ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। इस तरीका का एक प्रॉपर मेरा मिशन है। हालांकि मैं यंग हूं लेकिन सोशल सर्विसेज का एस्पिरेंट हूं। मैं चाहता हूं कि मैं सिस्टम का पार्ट बनकर और अपने इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए कदम उठाऊं। और यहां से अगर सोसाइटी मुझे एज ए विधायक कानून साज असेंबली में भेजती है तो वहाँ पता चलेगा कि कौन कैंडिडेट जो है वो कैपेबल है, वेदर ही इज़ इंडिपेंडेंट और फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी। किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, खासतौर में युवाओं की बात करूँ तो? देखिए, युवाओं की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और मुझे पहले भी मिली थी। आप ये बात अंदाज़ा लगा सकते हो कि 5-6 दिन की कैंपेन में मुझे 600 के करीब समर्थन मिला था उस समय। और आज 15 दिन की एक मेरी प्लान स्ट्रेटजी है। अगर ऊपर वाले ने चाहा, इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूशन उसकी अच्छे से होगी। मेरे कुछ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे कुछ युवा जो मेरे क्लासमेट्स दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा लास्ट एजुकेशनल जर्नी रहा है, तो वहाँ से भी कुछ मुझे एज ए सपोर्टर यहाँ पर आ रहे हैं और डोर टू डोर लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेन जो टारगेट है, मैं इस इलाके की राजनीति को चेंज करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ इसमें डेडिकेटेड यूथ की पार्टिसिपेशन हूँ, पढ़े लिखे नौजवान इसमें इन्वॉल्व हूँ। पॉलिटिक्स का जो नजरिया है उसको चेंज होता देखना चाहता हूँ और इस इलाके की डेवलपमेंट देखना चाहता हूँ। मैं आप एक युवा हैं और युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा कि जिस तरह से आप पॉलिटिक्स में आए हैं, चाहे वो मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूं, चाहे वो मेडिकल सेक्टर की बात करूं, तो युवा जो है खास तौर पर उस चीज़ का ध्यान रखता है और आने वाले समय में भारत जो है डिजिटल भारत की ओर बढ़ रहा है। तो आप युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे नौजवान हो और काफ़ी यंग हो और डायनेमिक लीडर भी हो आने वाले समय में पॉलिटिक्स, जिस तरह से आप पॉलिटिकल कैरियर में आपने कदम रखा है? जी, मेरा युवाओं को ये मैसेज रहेगा कि युवाओं को अपनी जो पॉलिटिक्स को देखने का नज़रिया उसमें चेंज करने की ज़रूरत है। वो इसको अलग तरीके से देखते हैं कि कोई इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, उसको कुछ गलत नज़रिए से देखते हैं कि इसको कोई काम नहीं मिला, इसमें चला गया। तो उनको इसमें इन्वॉल्वमेंट जस्ट लाइक दूसरे आज हम देखते हैं कि ड्रीम इलेवन में कितना युवा जो है मुब्तला है। तो ये एक सोशल सर्विसेज एस्पिरेंट के नाते उनको भागीदारी निभाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर जब तक
मैं अपनी बात करूं तो मैं अभी भी दूसरी दफ़ा कंटेस्ट कर रहा हूं और इंडिपेंडेंट ही कंटेस्ट कर रहा हूं। इसके पीछे भी कारण है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से क्यों नहीं जुड़ रहा हूं, और क्योंकि अगर किसी भी विचारधारा को मैं अपना लूंगा तो कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं फुल फ्लैश तौर पर अपनी पब्लिक से ये गुजारिश करता हूं कि अगर आपको लगता है कि प्रवीण कुमार यहाँ का विधायक बनने के काबिल है, आपकी यहाँ की आवाज़ को, यहाँ के मुद्दे को कानून साज असेंबली में बुलंद कर सकता है, तो ज़रूर मुझे सपोर्ट करें। बाकी आपके पास बहुत अच्छे-अच्छे कैंडिडेट हैं, हर एक कैंडिडेट को देखें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। मैं किसी लोग को गुमराह करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर डेवलपमेंट चाहता हूँ क्योंकि यहाँ का ही लोकल हूँ। कभी-कभी ये ऐसा भी हो पीछे की अगर आप बैकग्राउंड देखें तो बाहर से आकर भी यहाँ चुनाव हार या जीत चुके हैं, इसलिए यहाँ के युवाओं को इसमें महिलाओं को भी इसमें भाग लेना चाहिए। जी। प्रवीण जी, हमारे दर्शकों को ये भी बताएं, क्या आपको किसी पार्टी की तरफ से कोई ऑफर मिला अभी तक? जी, आफ्टर डीडीसी मुझे बहुत सी पार्टियों ने कहा कि आप हमारी पार्टी के साथ जुड़ो। चूँकि मैं एजुकेशनल जर्नी उस समय मैं मेरी जो एकेडमिक जर्नी था कंटिन्यू था, तो मैं किसी के साथ जुड़ नहीं पाया। आज मैं कुछ हद तक फ्री हूँ और जुड़ने के लायक था, लेकिन कुछ पर्सनल रीज़न से मैंने किसी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश नहीं की। मेरी अपनी विचारधारा है जो कि सोशल ये पब्लिक डोमेन में मैं लाना चाहता हूँ, और हो सकता है कि अगर हम पूरी पब्लिक के पास डोर टू डोर मेरी युवा साथी जितनी मेरे से कनेक्टिविटी लोगों को पहुँच जाए, तो हम ज़रूर निर्दलीय भी ये चुनाव जी सकते हैं। जी। बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और इन आने वाले असेंबली में जो अपना इलेक्शन जो है कंटेस्ट करने जा रहे हैं, और एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, मैं अब आपको बता दूं, क्योंकि आज के दिन यहाँ पर बनी विधानसभा की बात करूं तो 2 नॉमिनेशन फॉर्म जो हैं फिलअप किए गए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।